हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि क्या ऐसी बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं, टैरो क्या आपको बताना चाहते हैं, और आपके लिए भी क्या जानना बहुत ज़रूरी है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके अच्छे के लिए। तो गाइस, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है और जनरल है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। टाइमलेस हो तो जब भी आपके सामने आई है कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा इसमें। कैसी बात आप ध्यान रखें। तो गाइस, हम शफलिंग अब स्टार्ट करेंगे। और गाइस, ये जो रीडिंग है ये पिक अ पाइल रीडिंग है। यहाँ पर मैं ये बुद्धास रख रही हूँ। इन दोनों में से आपको एक चूज़ कर लीजिए। ये है येलो बुद्धा और ये है ब्राउन क्लॉथ्स में बुद्धा है। आप आइज क्लोज करके इंट्यूटिवली कोई भी एक बुद्धा अपने लिए चूज़ कर लीजिए। आप चाहें तो दोनों पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो गाइज, और इनका टाइम में गाइज इनके टाइम जो है मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प में इनके टाइम में दे दूँगी, जिससे कि आपको सुविधा हो इन्हें देखने में अपनी टाइम की रीडिंग को। तो आप इन्हें चूज़ कर लीजिए। गैस आपने चूज़ कर लिया होगा। अब हम पहले येलो क्लॉथ में जो बुद्धा हैं उनकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे ब्राउन ड्रेस में जो बुद्धा हैं उनकी। प्लीज एंजल्स गाइड अस। ये जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी येलो बुद्धा को चूज़ किया है उनके लिए भी क्या जानना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वैन, द हैंगमैन, सेवन ऑफ पेंटिकल। गाइस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देखने वाले, उनके लिए मैं ये देख पा रही हूँ वो अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हर चीज़ में उन्हें बैलेंस पसंद है, संतुलित रहना उन्हें पसंद है, और रहना चाहते भी हैं, और लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि लोग भी उनके साथ रहें तो बैलेंस को एक मेंटेन करके चलें। इस तरीके की उनकी सोच है गाइस। और गाइस, बहुत इंट्यूटिव है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं, या उनका ग्राउंड चक्रा एक्टिवेट है। और अगर नहीं है तो आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। ऐसा भी आपके लिए मुझे यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। और गाइस, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं बहुत क्रिएटिव है मेरे व्यूअर्स। साथ ही गाइस, बहुत अट्रैक्टिव हैं और लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हैं, ग्रोथ को अट्रैक्ट करने वाले हैं। और बहुत पैशनेट है अपने वर्क के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। गाइस, बहुत पैशनेट हैं इसीलिए इक्वल बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं अपने रिश्तों में, अपने नेचर में, अपने वर्क में। हर चीज़ में उन्हें बैलेंस चाहिए और पसंद करते हैं वो। और एंजल्स भी आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, या एंजल्स का आपको सपोर्ट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सभी गाइस, आपने अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत की है गाइस, कोई शुरुआत की है या आप चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सॉरी गाइस, आपकी तरफ लोग भी बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं। और आप किसी को गाइस, कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप किसी को कुछ ऑफर देना चाहते हैं, या तो प्रपोजल, लव प्रपोजल है कोई, या आप कोई प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अभी हैंग्ड हैं अपनी लाइफ में, या इस फील्ड में जहाँ पर जिसमें भी आप कुछ नया कर रहे हैं या किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं थोड़ा सा हैंग्ड है उसमें, या अपने अभी सिचुएशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप उसमें कुछ डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों पर ही फोकस कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क कर रहे हैं, या अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, या जहाँ पर है वहीं पर अभी हैं। आप आगे बढ़ना अभी थोड़ा सा आप
नहीं चाहते हैं, कोई डिसीजन आपको लेना है पर ले नहीं पा रहे हैं, या दोहराई पर आप लेना नहीं चाह रहे हैं। और गाइस यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी है मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए, कि वो अपनी लाइफ में जो सोच रहे थे वो शायद उनको नहीं मिल पाया है, तो उनका फोकस उस चीज़ को अचीव करने में है, अपनी लाइफ में उस चीज़ को लाने में है। जैसे कि आपकी एनर्जी के लिए मैंने देखा कि आप बैलेंस रखना चाहते हैं अपनी लाइफ को। तो गाइज अब मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़े महत्वाकांक्षी हैं, और जो उनके पास है, मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो उनके पास है वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो और ज़्यादा चाहते हैं, और ज़्यादा चीज़ों को चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे वो हो नहीं पाया है, तो अब आप जहाँ पर हैं वहाँ आपकी लाइफ में है वो सब चीज़ें जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप जो चाहते थे आपको वो नहीं मिला, तो आप उस चीज़ को भी पाना चाहते हैं। इस तरीके की गाइस आप लोगों की एनर्जी इस समय मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने किसी चीज़ पर वर्क किया है या कहीं पैसा लगाया है, तो हो सकता है कि आप उस पैसे का आने का वेट कर रहे हो, या आपने कुछ चीज़ इन्वेस्ट की है कहीं पर, उस जो आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके परिणाम का वेट कर रहे हो कि क्या परिणाम होता है। कहीं आपने इमोशन अपने लगाए हैं, तो हो सकता है उस रिलेशन में आप उसके आउटपुट का वेट कर रहे हो कि आपको क्या मिलेगा इसमें, आपने इतना कुछ लगाया है, या इस तरीके की गाइस आप लोगों की समय एनर्जी चल रही है यहाँ पर, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब गाइस हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। गाइस डिवाइन यहाँ पर मुझे बहुत इंट्यूशन आ रही है किसी के लिए, कि उनकी लाइफ में जजमेंट लेकर आ रहे हैं डिवाइन। वो ये बताना चाहते हैं डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि पास्ट को भूलें, और आप अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो गाइस आपको उसे भूलने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। ये बहुत इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है किसी के लिए, कि डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पास्ट से निकल कर अपने लिए डिसीज़न लें, और पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, और अपनी हीलिंग करें। गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रही है गाइस, तो मैं ये बता रही हूँ आपको। अब मैं ये और कार्ड निकालूंगी कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस, मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। गाइस बॉटम भाई गाइस बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है दी एम्प्रेस का कार्ड। तो फिर अब तो डिवाइन बताना चाहते हैं आपके लिए बहुत कुछ, आपके लिए लेकर आ रहे हैं डिवाइन, नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, नया ऑफर लेकर आ रहे हैं। वो गाइस बहुत जल्दी कोई लव का ऑफर, किसी नए रिश्ते की शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं बहुत जल्दी। अगर आप मदर बनने का, अगर आपको आप सोचते थे कि आपको बेबी आपकी लाइफ में आए, तो गैस बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है। गैस आपको कोई बहुत जल्दी ही कोई प्रपोजल मिलने वाला है गैस आपकी लाइफ में। ये मुझे बहुत स्ट्रोंगली मुझे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, आने वाले दिनों में क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। क्वीन और किंग्स यहाँ पर हैं। कोई बहुत ही इमोशनल व्यक्ति आपको लव का ऑफर करने वाला है। ये ऑफर स्टेबल होगा गाइस, और ये लव का ऑफर भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऑफर भी हो सकता है, या फिर आपने जहाँ पर इन्वेस्ट किया था, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है या कुछ इन्वेस्ट किया है, तो गाइस हो सकता है कि आपको वहाँ से भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले, वहाँ से भी आपको कोई ऑफर मिले। लेकिन जब ऑफर मिले आपको, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ऑफर आपको अपने प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अपना प्रोटेक्शन साथ लेकर चलें, प्रोटेक्शन करें गाइस अपना। और साथ ही गाइस अपन मुझे ये दिखाई दे रहा है दी एम्प्रेस कार्ड से कि एम्प्रेस कार्ड को एक तरीके से लक्ष्मी का रूप समझ सकते हैं। तो आपकी कुछ विश थी जो आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी लाइफ में पाना चाहते थे, तो डिवाइन गाइस बहुत जल्दी आपको वो विश कंप्लीट आपको देना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए इंट्यूशन आ रही है गाइस। क्लैरिटी आपके रिश्तों में आने वाली है, आपके फाइनेंस में आने वाली है। जो भी आप किसी चीज़, जैसे आप हैंगमैन का कार्ड आपकी एनर्जी के लिए आया है, अगर आप हैंग थे, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो गाइस बहुत जल्दी ही ये क्लैरिटी आपको डिवाइन देने वाले हैं, डिवाइन की तरफ से आपको आने वाली है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे आने वाली चीज़ों के लिए। तो गाइस आपको ये पावर मिलने वाली है।
आपको कोई लव प्रपोजल बहुत जल्दी मिलने वाला है, जहाँ पर आप बैलेंस करने में लगे थे अपनी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो, इमोशंस में भी बैलेंस हो, लव के फील्ड में भी बैलेंस हो, फाइनेंस में भी आपके बैलेंस लेकर चलें आप। तो हर चीज़ में अगर आपके बैलेंस आने वाला है। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं किसी का, तो आपको बहुत जल्दी मैरिज प्रपोजल भी गैस हो सकता है मिले। और ये मैरिज प्रपोजल ऐसा होगा, ये किसी इमोशनल व्यक्ति के द्वारा आपको दिया जाएगा, ऐसा गैस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत इमोशनल व्यक्ति है जो आपको मैरिज का प्रपोजल देने वाला है। और गैस ये प्रपोजल जो होगा बहुत ही आपके लिए स्टेबल होगा, आप इसमें एक स्टेबिलिटी पाएंगे। और साथ ही गाइस ये व्यक्ति इमोशनल तो होगा ही, साथ में ग्राउंडेड भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसकी एनर्जी आपके लिए बहुत ही लव इसके दिल में होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के दिल में। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। ये जो भी कुछ क्लैरिटी आपको मिलेंगी, आपको ऐसी कुछ बातें पता चलेंगी जो हो सकता है थोड़ी पेनफुल भी हों, लेकिन आपके लिए गाइस आगे ये अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कोई नई शुरुआत आपके रिलेशन में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में, आपकी किसी भी फील्ड में एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे फैमिली को बढ़ाने के लिए, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। यहाँ पर आपको वो भी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। और साथ ही गैस आप ब्यूटी पर अगर आप चाहते थे आपको कुछ आप ब्यूटी पर अपने कुछ कर पाएँ, या आपकी हेल्थ ख़राब थी, तो गैस उसमें भी आपके इम्प्रूवमेंट होगा। और आपको हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, अपने ऊपर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, सेल्फ लव करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है सेल्फ लव, वो आपको करना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, आपसे ये कहा जा रहा है। तो गाइज और कंफ्यूज ना रहें चीज़ों को लेकर, क्लियरिटी लेकर आएँ अपने मन में, अपने विचारों में, तो तभी आपकी लाइफ में कुल बैलेंस आ पाएगा। तो गाइज अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो भी प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है, लव के फील्ड में, करियर की फील्ड में, या फाइनेंस के फील्ड में, ये कैसा प्रपोजल होगा। गाइज अब हम इस चीज़ के लिए रीडिंग करेंगे, इस चीज़ के लिए कार्ड निकालेंगे। गाइज प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये जो भी प्रपोजल होगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, किस चीज़ का प्रपोजल है, क्या प्रपोजल है ये। यस गाइज ये प्रपोजल ऐसा है जिसके लिए आपने बहुत दिनों से वेट किया था। आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में जस्टिस आए, आपने इसके लिए बहुत दिया है। इस या तो रिलेशन होगा या जो कुछ भी चीज़ है, आपने इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं पास्ट में, और अब आपको जस्टिस किया जाएगा आपके साथ, डिवाइन के द्वारा जस्टिस किया जाएगा आपके साथ आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। ये एक सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में। तो गाइज अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो हो सकता है उसमें आपको जस्टिस मिले, आपके पक्ष में फैसला हो। अगर आप मैरिज चाहते थे, तो वहाँ पर भी आपके लिए गाइज यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो भी हो। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन गाइज आ रहा है। अगर आप बहुत परेशान थे, बहुत कश्मकश में थे गाइज, तो गाइज आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यस गाइज आप आने वाले समय में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक फूल की तरीके से, जिसमें सब कुछ नया होगा गाइज, सब कुछ नया और सब कुछ ब्राइट। तो गाइज इस तरीके का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप शून्य से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं गाइज। यस गाइज यहाँ पर एस की एनर्जी है, 2 एस की एनर्जी है गाइज यहाँ पर। तो गाइज अगर आप अपना पेयर बनाना चाहते थे, क्योंकि किंग और क्वीन भी है यहाँ पर, तो गाइज वो भी पॉसिबल है। अगर आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे, तो वो तो 100% ही गाइज आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आप देखें गौर से गाइज, रिलेशन में भी नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, और आपके लिए फाइनेंस में भी नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति के हाथ को देखिए जो एक कॉइन को दे रहा है सामने, इसके देने का पोज है, और यहाँ पे भी डिवाइन के द्वारा आपको एक कॉइन दिया जा रहा है। कॉइन मतलब आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है गाइज, एक ग्रोथ के लिए। अगर फाइनेंस में चाहते हैं तो उसमें, आप अगर रिलेशन में चाहते हैं तो उसमें भी गाइज आपको सपोर्ट डिवाइन के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपके लिए गाइज यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए एनर्जी रीडिंग। और अगर यस गाइज क्लैरिटी आपकी बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो चीज़ों में क्लैरिटी लाने को दिखा रहा है, बैलेंस लाने को दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर रीडिंग ने आपको हेल्प किया और गाइड किया, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
बाय बाय। अब गाइस हम करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी ब्राउन बुद्धा को, ब्राउन क्लॉथ्स में जो बुद्धा हैं उनको चूज़ किया था, तो उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए। और फर्स्ट पाइल की रीडिंग तो बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी। और अब देखते हैं सेकंड पाइल के लिए डिवाइन क्या लेकर आ रहे हैं। गाइस ये तीसरा कार्ड भी निकला है, इसको भी मैं ले लूँगी। वाओ गाइस, 4 ऑफ वैंड। गाइस पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आए थे, टेम्परेंस का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट पहले पाइल नंबर 1 में भी आया हो, तो गाइस ध्यान रखें, आप उसको भी देख सकते हैं। गाइस ये कार्ड एक्स्ट्रा आया था पर मैंने इसको भी ले लिया है क्योंकि ये अपने आप से ही आया है। गाइस मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं। गाइस यहाँ पे 2 ऑफ, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को लिए बता दूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं और मैरिज चाहते हैं। गाइस मोस्टली जो सेकंड पाइल की जो रीडिंग है वो मैरिज चाहने वाले लोगों के लिए है। या तो उनकी फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल हैं, कुछ परेशानियां हैं, वो उनको सॉल्व करना चाहते हैं। या ये हो सकता है कि वो किसी से मैरिज करना चाहते हों या कोई रिश्ता उनका टूटा हो तो उसमें नई शुरुआत करना चाहते हों, ये गैस हो सकता है। और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है उनकी मैरिड लाइफ में बैलेंस ना हो, उनकी लव लाइफ में बैलेंस ना हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो गैस और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड जो स्टेबिलिटी का कार्ड होता है वो कार्ड आया है। तो गैस मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस, हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हों। वैसे तो रीडिंग पूरी भी हुई नहीं है, कार्ड से भी निकाले नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। तो गाइस आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं और डिवाइन से भी आपकी यही प्रे है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए और आपकी लाइफ का हर फील्ड बैलेंस्ड रहे, आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप किसी से बेहद अट्रैक्टेड हो गाइस। आप अपना नया घर बनाना चाहते हो, ये भी हो सकता है कि आप अपना नया घर बनाना चाहते हो या फिर कुछ प्रॉपर्टी आपको लेनी हो घर से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको लेना हो, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करना हो, ऐसा हो सकता है गैस। तो गैस अगर इस समय मैं देखूं कि आप चाहते क्या हैं गैस, तो गैस आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी चीज़ का अंत आपकी लाइफ में हुआ है, ये अंत किसी की लाइफ का भी हो सकता है और किसी रिश्ते का भी अंत हो सकता है। और साथ ही गैस यहाँ पर ये हो सकता है कि आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से बहुत बीमार रहे हों पास्ट में। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अधिक वर्क करने की वजह से आपको बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए हों, उससे आप रिकवर होना चाहते हों, ये भी गैस हो सकता है। और साथ ही गैस आपकी लाइफ में इस समय बहुत ही अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में चल रहे हैं और आपके पास पावर है पर उसका यूज़ कैसे करना है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है इस समय। क्योंकि आप जो हैं, आपको बहुत, या तो बैक बाइटिंग आपके साथ हुई है या फिर आप बहुत ही हेल्थ इश्यूज आप रहे हैं आपको, या लोगों ने आपको बदनामी भी गाइस, जिस तरीके से बदनामी भी आपने हो सकता है आपको मिली हो, या लोगों ने आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत बोला हो, एब्यूजिव लैंग्वेज आपके लिए यूज़ की हो, ऐसा भी गाइस हो सकता है। और आपने काफ़ी संघर्ष किया है अपनी लाइफ में गाइस, संघर्ष बहुत किया है। और अब आप एक जिस तरीके से बहुत बहुत जब इंसान एफर्ट्स लगा लेता है तो सोचता है अब जाने दो, अब हम और कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो गाइस वो इस समय आपकी एनर्जी है। आपने इतने एफर्ट्स लगा चुके हैं अपनी चीज़ों में कि अब आप उन एफर्ट्स को लगाना नहीं चाहते। अब आपने सब कुछ
छोड़ दिया है भगवान भरोसे। इस तरीके की आपकी इस समय एनर्जी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में इतने चल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको छोड़ें और किसको पकड़ें। यार इस तरीके की आपकी एनर्जी है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये रिलेशन में मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड का कार्ड है। लेकिन कंडीशन आपकी कोई भी हो सकती है, कोई भी सिनेरियोस में हो सकता है। तो गाइस ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि डिवाइन क्या लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपको क्या जानना ज़रूरी है अपने जो भी आपकी एनर्जी है इससे जुड़ा हुआ कुछ अगर आपको हम बता सकते हैं तो हम देखेंगे कि क्या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस समय। वाओ गाइस, दी वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइस, दी वर्ल्ड। अभी और निकाल रहे हैं कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, गाइस 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ वाकई बहुत पेनफुल है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, बहुत आपके साथ कुछ दुखद हुआ है पास्ट में। आपने किसी को खोया है अपनी लाइफ में, या ये हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया हो, बैक बैटिंग आपके साथ की गई हो। गाइस यहाँ पर ये हो सकता है। नाइट ऑफ कप का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। गाइस अभी और कार्ड निकालेंगे। इसके नीचे है सन का कार्ड, गाइस देखिए फूल का कार्ड आया है, और यहाँ पर मून का कार्ड आया है। तो गाइस इन सबको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनको रीड करेंगे। गाइस आपको पास्ट में किसने चीट किया है, ये हो सकता है। यह हो सकता है कि आने वाले समय में आपने जिस पर बहुत फेथ रखा हुआ है, या जहाँ से आपको ये जो 4 ऑफ सोर्स का कार्ड था जो मुझे ये बता रहा था कि आपने काफ़ी संघर्ष किया है, और बैक बाइटिंग आपके साथ हुई है, लोगों ने आपके पीठ पीछे कुछ बोला भी है। तो गाइस आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं उस चीज़ से। तो गाइस आपको हीलिंग करनी है अपनी, और आपके लिए हीलिंग आ रही है गाइस, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और पास्ट में आपने जिन लोगों से डील किया है, उन लोगों के साथ आप डील ना ही करें, और करना भी अगर मजबूरी है तो बहुत सोच समझ के करें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो पास्ट में आपको बैक बाइटिंग की गई है या आपको परेशानी उठानी पड़ी है, हो सकता है कि वो लोग अभी भी आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। साथ ही गाइस अगर पास्ट में आपने किसी को खोया है, किसी रिलेशन को खोया है, किसी रिश्ते को खोया है, या किसी इंसान को अपनी लाइफ से खोया है, तो गाइस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। तो गाइस आप उनको देखिए। आपको क्योंकि पास्ट का शोक मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहें, और आपके पास जो है, आपको जो दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उस पर फोकस करें, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही गाइस हो सकता है भविष्य में आप किसी संस्था का हिस्सा बने, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप भविष्य में किसी संस्था का हिस्सा बने, और लोग आपको एक एक सम्मान की नज़रों से देखें, ऐसे भी गाइस यहाँ पर हो सकता है कि आपको लोग बहुत ही रेस्पेक्टफुल पोजीशन में देखें आने वाले समय में, या आप अपना कुछ घर वगैरह ले सकते हैं गाइस। क्योंकि यहाँ पे मैंने घर से रिलेटेड भी आपकी एनर्जी देखी थी। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो घर भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो गाइस वो भी गाइस आपके लिए पॉसिबल है। अगर आपने मैरिज की थी और आपकी फैमिली के लोग बहुत नाराज़ हो गए थे आपसे, और आप चाहते थे कि वो मान जाएं, तो गाइस वो भी आपके लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी मान जाएंगे। इस तरीके से मुझे गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छे कर्मास किए हैं, तो आपको जो दी वर्ल्ड का कार्ड है मुझे ये बता रहा है, मैंने संघर्ष बहुत किया है गाइस, अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। तो गाइस अब जो संघर्ष है आपका गाइस, आपको जो संघर्ष किया वो तो सही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको तभी वो हैप्पीनेस मिलेगी जो मैंने कहा है, तभी वो हैप्पीनेस मिलेगी जब आप अपने ऑरा में इस तरीके की एनर्जी नहीं आने देंगे। ये जो 10 ऑफ सोर्स कार्ड की जो एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स कार्ड की जो एनर्जी है, इतनी पेनफुल एनर्जी आपकी लाइफ में अगर आप नहीं आने देंगे, तभी आपका जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि आपको
ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में वापस से नहीं आने देना है जिन्होंने आपको हर्ट किया हो कभी पास्ट में, या धोखा दिया हो। तो गाइस इस तरीके से आपसे कहा जा रहा है, आपको बहुत ही एक बहुत ही जो एक शार्प जो एक विज़न होता है, अपना विज़न शार्प रखना है गाइस। इतना शार्प आपका विज़न होना चाहिए कि सामने वाले के इंटेंशन को आप समझ जाएं, क्योंकि हो सकता है पास में आप किसी के इंटेंशन ना समझे हों और आपको हर्ट हुआ हो, या फिर हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। तो गाइस आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानें, और साथ ही गाइस सामने वाले की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, उसको आपके पास पावर है गाइस, आप इंट्यूटिव हैं, या मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपसे ये कहा जा रहा है कि लोगों का चुनाव जो करें इंट्यूटिवली करें, सोच समझ के करें, ऐसा आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर पावर है तो आप उस पावर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए ये दिखाई दे रहा है कि उन्हें मेडिटेशन करना है गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों को मेडिटेशन करना है शिवा की। आप अगर आप गए यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, मेरे कुछ जो व्यूवर्स हैं वो शिव की पूजा करते हैं या उनको करनी चाहिए, और कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो चर्च जाते होंगे गाइस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे चर्च का भी यहाँ पे मार्क दिखाई दे रहा है इस स्प्रेड में। तो गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को चर्च भी जाना चाहिए या जाते होंगे आप। और गाइस आपको शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, और मेडिटेशन करने के लिए गाइस आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस। वैसे हम भी और कार्ड निकालेंगे। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड था, और ये नाइट ऑफ कप का कार्ड था गाइस। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपको इमोशनल ऑफर मिले, ये भी हो सकता है गाइस। लेकिन ये जो ऑफर आपको मिलेगा इस पर ध्यान दें गाइस। ये व्यक्ति के जो विचार हैं वो आपके लिए स्टेबल होने चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपसे मैंने भी कहा था कि शार्प विजन होना चाहिए आपका हर चीज़ का, सामने वाले की इंटेंशन को पहचानें, उसके बाद ही उससे रिलेशन को आगे बढ़ाएं। ऐसा आपके लिए गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है भविष्य में आपको वो हर्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है गाइस। गाइस आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी संस्था का हिस्सा बनने जा रहे थे तो वो भी आपकी लाइफ में पॉसिबल है, और अगर आप किसी से हेल्प चाहते थे तो वो भी गाइस आपको मिलेगी। और अगर आपने अब तक अपनी लाइफ में लव को मांगा है लोगों से, तो गाइस अब आपको लव दिया जाएगा उन लोगों के द्वारा ही, बिना एफर्ट्स के। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों के द्वारा ही आपको लव दिया जाएगा बिना एफर्ट्स के, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। 2 कार्ड गाइस अपने आप आए हैं, मैं इनको ले लूँगी, मेरे हाथ में दोनों ही आ गए। 9 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। जिसने भी आपको चीट किया था, जिसने भी गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिस व्यक्ति ने भी आपको चीट किया है, हो सकता है कि वही आपको लव का ऑफर दें, या ये हो सकता है कि आपको हर्ट करने के लिए उस व्यक्ति को कर्मा मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको उन्होंने जो चीट किया है उनका कर्मा उनको पे होगा। जैसी विश आपने उनके लिए मांगी है गाइस, ऐसी उनको उनके साथ ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे किसी को कर्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके लिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बताना ज़रूरी है। तो मेरी जो इंट्यूशन आई है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको चीट किया है और आप अपनी लाइफ में ये सोच रहे थे कि बैलेंस हो, उसने आपको धोखा दिया है तो उसको भी भगवान वो कर्मा दें। तो गाइस उसको वो कर्मा पे होने वाले हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। पास में आपने अगर किसी को खोया था तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो व्यक्ति वापस आ जाए, और अगर आपकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं था तो हो सकता है कि वो बैलेंस भी आपको मिले। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये रीडिंग मोस्टली रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो गैस अब मुझे ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आए हैं नीचे वो बैक टू बैक इस तरीके के आए हैं जो मुझे रिलेशन की फीलिंग दे रहे हैं। तो मुझे ये फील हो रहा है कि बैलेंस आपकी लाइफ में रिलेशन में आने वाला है। चाहते थे अगर वर्क फील्ड में वो भी आएगा, किसी से हेल्प चाहते थे मनी को लेकर तो वो भी मिल सकती है। बिना एफर्ट्स के आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशन में होने वाले हैं। और किसी ने धोखा दिया था आपको और आपने सोच रखा था कि डिवाइन उसको भी उसका कर्मा पे करें, तो गैस वो भी आपका होने वाला है गैस। जैसा आप चाहते थे
वैसा कर्मा उनको डिवाइन देने वाले हैं। और गाइज रिलेशन के लिहाज से बहुत अच्छा ऑफर आपके सामने आने वाला है। हो सकता है आपने इसका काफ़ी वेट किया हो बहुत समय से, और ये वो व्यक्ति हों जिन्होंने आपको पास में हर्ट किया हो, ये भी हो सकता है। यस गाइज, यहाँ पर एम्पियर का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइज कि ये जो व्यक्ति है जो आपको ऑफर दे रहे हैं, ये हो सकता है कि बहुत ही मैच्योर व्यक्ति हों और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए। मैरिज से रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि ये कोई मैरिज का ऑफर हो जो आपके फादर फिगर कोई व्यक्ति हो वो लेकर आए, या हो सकता है अगर जो भी आपको जो पुराने जो पर्सन है वो ऑफर देना चाहते हो तो इसमें कोई हेल्प करें आपके कोई फादर फिगर व्यक्ति, ऐसे भी गैस हो सकता है। या आपके अगर रिश्ता टूटा था, आप मैरिड थे, तो उस मैरिज को वापस से जोड़ना चाहते हो, वापस से उसमें ग्रोथ देखना चाहते हो, तो हो सकता है कोई फादर फिगर व्यक्ति इसमें आपकी हेल्प कर पाए। ऐसे तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और अगर आपने पास्ट में काफ़ी ऐसे दिन देखे हैं जहाँ जैसे बैटलफील्ड लगा हो आपको कि आप किसी युद्ध क्षेत्र में हैं, तो अगर जब आपकी लाइफ में सुकून यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सुकून आने वाला है आपकी लाइफ में, शांति आने वाली है आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आने वाली है गाइस आपकी लाइफ में। लेकिन आपको अपना स्टबर्न नेचर छोड़ना होगा। आपसे ये भी कहा जा रहा है अपना स्टबर्न नेचर छोड़कर सब लोगों के लिए जिस तरीके से एक समान देखना, लोगों को आपको उस तरीके से देखना होगा, आपसे ये भी कहा जा रहा है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, जो आपके यहाँ से निकल चुकी हैं, उन पर फोकस ना करें। जो आपके पास हैं, आपके पास आ रही हैं, उन पर आप फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में तब बैलेंस आएगा, तब आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी गैस, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो गैस ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग आपको हेल्प किया और गाइड किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो गैस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।